Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve example number 17 of chapter 7. Its solution is integration of x into cos x dx. Use here by parts method. Firstly, आइलेट वर्ड को देखना है. यहाँ पर x आपका एल्जेब्रिक है तो a देखना है और cos x ट्रिग्नोमेट्रिक है तो t देखना है. तो a पहले आता है, t बाद में आता है. तो x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और cos x को सेकंड फंक्शन देंगे. तो राइट हियर फर्स्ट फंक्शन, यूज हियर फार्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इसका x का इंटू इंटेग्रेशन ऑफ cos x into dx bracket close right here dx. So guys, right here that is equal to x into cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है. यहाँ पर इंटेग्रेशन होगा, इंटेग्रेशन क्या हो जाएगा ओनली साइन x माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1 इंटू इंटेग्रेशन ऑफ cos x इज साइन x into dx. So guys, right here that is equal to x into sin x minus integration of sin x into dx. So guys, right here that is equal to x sin x अब माइनस इंटेग्रेशन ऑफ cos sin x का इंटेग्रेशन क्या होगा माइनस cos x प्लस c. तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू x इंटू sin x प्लस cos x plus c. This is the required solution of example number 17. Now guys, example 18 solution है integration of log x dx. इसको कैसे लिखेंगे 1 इंटू, क्योंकि log x की तो इंटेग्रेशन होती नहीं है तो इसको 1 इंटू log x लिखेंगे. तो आइलेट जब हम वर्ड यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक पहले आता है, दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन और 1 इज़ द सेकेंड फंक्शन. आइलेट को जरूर चेक करें जब भी आपने इसको फर्स्ट और सेकेंड चूज़ करना है. तो देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मीन log x इंटू इंटेग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स ऑफ इसकी log x की ब्रैकेट में लेना है हमें इंटू इंटेग्रेशन ऑफ किसकी 1 इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू राइट एयर डी एक्स. तो सो गाइज राइट एयर दैट इज इक्वल टू log x इंटू इंटेग्रेशन ऑफ 1 की x हो जाएगी माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स इंटू इंटेग्रेशन ऑफ 1 की क्या हो जाएगी दैट इज x राइट एयर डी एक्स. तो x से x कैंसिल हो जाएगा. तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स, एक्स को हमने पहले लिख देना log x को बाद में माइनस इंटेग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स. सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 की इंटेग्रेशन क्या होगी 1 की दैट इज x प्लस c. अब दोनों का x कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन ले लेंगे हम तो अंदर बचेगा log x माइनस 1 प्लस c. ये भी आपका आंसर है, इसको भी लिख सकते हैं आप. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 18. नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 19 सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई पावर x इंटू डी एक्स. तो चूज हियर फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन. आइलेट को देखना है ई आपका लास्ट में आता है तो दैट इज़ द सेकेंड फंक्शन होगा ई पावर एक्स और एक्स इज़ द फर्स्ट फंक्शन क्योंकि एक्स आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है. यूज हियर बाय पार्ट्स मेथड. तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इट मीन्स एक्स इंटू इंटेग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू डी एक्स सेकेंड फंक्शन का इंटेग्रेशन माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इट मीन्स एक्स का डेरिवेटिव इंटू इंटेग्रेशन ऑफ ई पावर x इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज राइट है डी एक्स.
तो सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एज इट इज रहेगी ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स ही रहेगी इंटू डी एक्स. So guys right here that is equal to x into e power x minus integration of e power x plus c. Then right here that is equal to x e power x minus अब e power x की इंटेग्रेशन एज इट इज e power x प्लस c. e power x को हम कॉमन ले लेंगे तो राइट हेयर दैट इज इक्वल टू e पावर x कॉमन लिया अंदर बचा x माइनस 1 plus c. So this is the solution of this example. Now guys example number 20th solution है integration of x into sin inverse x divided by under root 1 minus x square into dx. So use here guys substitution method to put here sin inverse x that is equal to t के. तो देन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी. अब बच गया हमारे पास एक्स. तो एक्स यहाँ से निकाल देते हैं तो क्या लिखेंगे दैट इज इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन टी क्योंकि साइन इनवर्स को दूसरी साइड ले गए साइन टी आ गया. अब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स तो हो गया हमारे पास साइन टी और साइन इनवर्स एक्स टी के इक्वल तो क्या लिखेंगे टी इंटू साइन टी और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है डी टी के. लिख देंगे हम राइट हियर डी टी. तो यूज हियर बाय पार्ट्स मेथड. तो फर्स्टली हम आइलेट को चेक करेंगे कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है और टी हमारा एल्जेब्रिक है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है एल्जेब्रिक पहले आता है. तो टी इज़ द फर्स्ट फंक्शन और sin t is the second function. तो use here by parts method. So that is equal to first function into integration of sin t into dt. Second function का integration minus integration of differentiation of first किसका t का ब्रैकेट ओपन into integration of किसका sin t का into right here dt or bracket close right here dt. Then right here that is equal to t into अब देखो sin t का इंटेग्रेशन क्या होगा माइनस cos t माइनस इंटेग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t का 1 होगा इंटू इंटेग्रेशन ऑफ sin t दैट इज माइनस cos t right here dt. So guys right here that is equal to minus t into cos t माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. अब इंटेग्रेशन ऑफ किसका cos t इंटू डी टी. अब गाइस देखें जब हम इसको रिप्लेस करेंगे t की वैल्यू तो यहाँ पर साइन x इजकल टू साइन टी है तो इसको साइन t में कन्वर्ट कर देते हैं cos t को. तो देन राइट है दैट इज इक्वल टू माइनस टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं इसको क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है. तो वो वैसे लिख दिया हमने कन्वर्ट कर दिया उसमें क्योंकि साइन टी को रिप्लेस करेंगे हम प्लस cos टी किस में इनका इंटेग्रेशन क्या हुआ साइन टी ये तो ऑलरेडी साइन टी आया प्लस सी. तो सो गाइज राइट हियर रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ टी एंड साइन टी. तो टी तो हो गया हमारे पास टी क्या है साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिया इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन टी के किसके इक्वल है एक्स के तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम क्योंकि साइन स्क्वायर टी है प्लस साइन टी किसका है क्या है एक्स प्लस सी. तो सो गाइज राइट हियर दैट इज इक्वल टू अब देखो x हमारा पॉजिटिव है तो x को पहले लिख देते हैं माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 20.
Thank you guys.